डाबी से शिल्पा जैन की जिज्ञासा है महाराज श्री के चरणों में। त्रिवार नमोस्तु। गुरुदेव, आपने बताया था कि जो बर्तन मृत्यु भोज में बांटे जाते हैं उन्हें घर में रखना उचित नहीं है, तो क्या उन्हें जो लोग गांव के हर मंदिरों में भिजवाते हैं तो क्या मंदिरों में भी रख सकते हैं या नहीं? मृत्यु के बर्तन मंदिरों में रख देना, मंदिर में कोई बाधा नहीं है, क्योंकि मंदिर में जो मालिक है वो मरने वाला नहीं, वो तो अमर है, उसका बुरा होने वाला नहीं, क्योंकि वो उसका बुरा कोई कर नहीं सकता। तो अपने पास यदि रखे हैं तो मंदिरों में रख देना चाहिए और आगे लेना नहीं चाहिए। हाँ, यदि मृत्यु के उपलक्ष्य में कोई व्यक्ति मंदिर में कोई चीज़ देता है तो दे सकता है। मान लो मंदिर में पांडुक शिला की जरूरत है, दे सकता है। मंदिर में बर्तन की जरूरत है, दे सकता है। मृत्यु, देखो, गृहस्थ में और मोक्ष मार्ग में बहुत अंतर है। मैंने कहा ना कि आप गृहस्थ हैं, आपका सब कुछ अलग है। आप मौत का बर्तन घर में मत लाओ, क्योंकि वो नकारात्मक ऊर्जा से भरा है। वो एक घर को बर्बाद करके बर्बादी की खुशी में दिया जा रहा है। एक व्यक्ति जब रो रहा है, उसका घर का मुखिया मर गया, घर का व्यक्ति मर गया, और वह वक्त मरने के समय सारे लोग दुखी होते हैं, उस उपलक्ष्य में कोई चीज़ दी जाती है। हाँ, उसकी ला सकते हो जिसके मरने पर खुशी हो, जिसके मरने पर सारे घर वाले खुश हो, मजा आ गया, मर गया, निपट गया। अब बोलो, ला सकते हो? वो कौन है? जिसने समाधि पूर्वक मरण किया हो। जब हमारे संघ में किसी साधु की, किसी त्यागी मूर्ति की मृत्यु होती है तो हम लोग महोत्सव मनाते, आनंद मनाते, धन्य है, तर गया मेरा दिन, ऐसा कब आएगा, बहुत खुशी मनाते। मृत्यु महोत्सव नाम दिया। मृत्यु महोत्सव का अर्थ, महोत्सव में रोया नहीं जाता, खुश हुआ जाता है। जब किसी की समाधि होती है संघ में, पूरा संघ बड़ा खुश होता है, इतना आनंद आता है। देखो, एक व्यक्ति अपनी जिंदगी की साधना में सफल हो गया, कितनी संलेखना पूर्वक मरण किया, कितना खुशी खुशी की चर्चाएं होती हैं, आनंद ही आनंद होता है। उसकी स्मृति में कोई चीज देवे तो फिर ला सकते हो। अब तुम अपने और बता दो ओरिजिनल। आपके घर में कोई मरता है तो आप सब लोग खुशी मना सकते हो क्या? कोई पूछे क्या, अरे भैया मजा आ गया, निपट गया, कोई नहीं मना सकता। बल्कि उल्टा, यदि मरने पर नहीं रोए तो आफत और हो जाएगी। क्या मामला है, कोई रोई नहीं रहा कहीं, इन्होंने तो नहीं निपटा दिया, ऊपर से भी रोना पड़ता है। जहां खेद और दुख के आंसू होते हैं उसकी स्मृति घर में सजो के नहीं रखना। जिसके मरने पर किसी को दुख हो रहा है, अभाव हो रहा है, उसने कुछ उपलब्धि नहीं की, उसने कुछ खोया है, उसका खोए हुई वस्तु को अपने घर में नहीं लाना। जिसने कुछ उपलब्धि की है, जो कुछ आनंद से प्राप्त हुआ है, उसकी स्मृति में लाओ। तो मंदिर में यदि अपन कोई चीज़ रखते हैं किसी की मौत के उपलक्ष्य में, कोई बाधा नहीं, रख सकते हैं। मन अपने पूर्वजों की स्मृति में मंदिर में कमरा बनाओ, धर्मशाला में, कोई आपत्ति नहीं। उनकी स्मृति में वेदी बनाओ, पांडुकशिला बनाओ, झाड़ी दो, जो कुछ देना दो, लेकिन मरने की स्थिति में घर का कमरा मत बनाना। अच्छा ये बताओ, आप लोगों ने जब कमरे देते हो मंदिर धर्मशाला में तो उसमें पिताजी की स्मृति में लिखवाते कि नहीं? एक घर बताओ जिसने अपने पिता की स्मृति में मकान बनाया हो, उस पर लिखा हो फलाना भवन पिता की स्मृति में। क्यों, सिर्फ भेड़ाघाट में है कोई का? नागपुर में और कहीं पिता की स्मृति में कोई मकान बनाया क्या? कहीं पिता की स्मृति में कोई बंगला बना कहीं क्या? क्यों नहीं बनाया? पिता के मरने के उपलक्ष्य में नहीं बनाना। मकान पर स्मृति में मकान बनाओगे, स्मृतियां ही शेष रह जाएंगी, उस मकान में कोई रह नहीं पाएगा। महार वो मकान स्मारक बन के रह जाएगा, स्मृति बन के रह जाएगा, क्योंकि किसी के मरने वाले की स्मृति में बनाया है। स्मृति में जो बनाया जाता है उसे भवन नहीं कहते, उसे स्मारक कहते हैं। स्मारक में भवन में कितना अंतर है बोलो? स्मारक कहते हैं अपन, जो बनाते ना कोई, भाई ये फलाने की स्मृति बना, उसका नाम स्मारक है, भवन नहीं है। उस भवन में स्मारक में रहा नहीं जाता, वो मात्र स्मृति का चिन्ह बनता है। इसलिए आज तक दुनिया में बड़े बड़े राजा महाराजा बने,
किसी बेटे ने अपना मकान रहने का पिता की स्मृति में नहीं बनवाया, लेकिन मंदिरों में स्मृति में खूब बनते हैं। जगह जगह लगा ये कमरा, ये धर्मशाला स्मृति में बनाई, ये वेदी स्मृति में बनाई, क्योंकि ये धार्मिक स्थान है। धार्मिक स्थान में बनाने से वह नियम से धार्मिक रूप है, क्योंकि यहाँ संसार की उपलब्धियों का अभाव है। यहाँ संसार नहीं चाहिए, परमार्थ चाहिए। तुम्हें तो संसार चाहिए, और जब तुम्हें संसार चाहिए है तो मरने की कोई स्मृति अपने घर में नहीं रखना, और रखी हो तो मंदिर में जाकर के दे आना।